प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के युगों का दौर पाठ के शेष प्रश्न और उनके उत्तर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम आपको 11 प्रश्न इस पाठ से संबंधित करवा चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। बाली के छोटे से टापू में कौन सा धर्म चला आ रहा है? बाली के छोटे से टापू में हिंदू धर्म चला आ रहा है। 13वां प्रश्न, फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला कहाँ से आई? फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से आई। 14वां प्रश्न, गुप्त काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? उत्तर, गुप्त काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। 15वां प्रश्न, इंडिगो किसे कहा जाता था? यह शब्द किससे बना? उत्तर, इंडिगो नीले रंग को कहा जाता था। यह शब्द इंडिया से बना। 16वां प्रश्न, खगोल शास्त्र क्या है? ब्रह्मांड के ग्रहों और नक्षत्रों आदि की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना ही खगोल शास्त्र के जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनकी जो स्थिति की जानकारी की जाती है वो खगोल शास्त्र के द्वारा ही की जाती है। 17वां प्रश्न, भारत का कौन सा उद्योग सबसे अधिक विकसित था? उत्तर, भारत का कपड़ा उद्योग सबसे अधिक विकसित था। 18वां प्रश्न, दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में किसका विकास हुआ? उत्तर, दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में रसायन शास्त्र का विकास हुआ। 19वां प्रश्न, विश्वविद्यालयों में किससे विषय के रूप में पढ़ाया जाता था? उत्तर, विश्वविद्यालयों में खगोल शास्त्र को विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। 20वां प्रश्न, बीज गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखने वाले विद्वान कौन थे? उत्तर, बीज गणित का सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखने वाले विद्वान आर्यभट्ट थे। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, आर्यभट्ट। 21वां प्रश्न, विश्व को शून्य की देन किसकी है? उत्तर, विश्व को शून्य यानी जीरो, आप समझते हैं जीरो की देन भारत की है। 22वां प्रश्न, लीलावती नाम की गणित की पुस्तक किसके द्वारा रची गई? लीलावती नाम की गणित की पुस्तक भास्कर द्वितीय, एक भास्कर प्रथम थे, एक भास्कर द्वितीय, ये भास्कर द्वितीय के द्वारा रची गई। 23वां प्रश्न, ब्रिटेन ने भारतीय गणित के अंकों का प्रयोग कब किया? ब्रिटेन ने भारतीय गणित के अंकों का प्रयोग सन 1490 में किया, यानी 1490 में किया। 24वां प्रश्न, भारत का नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर, भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विश्व प्रसिद्ध थी, इसलिए यहाँ भारतीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य देशों के विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आते थे।
25वां प्रश्न, 7वीं शताब्दी में उज्जैनी किसका केंद्र बनी? 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में उज्जैनी फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनी। 26वां प्रश्न, हूणों ने कितने वर्षों तक शासन किया? उत्तर, हूणों ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। 27वां प्रश्न, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? उत्तर, वल्लभी विश्वविद्यालय काठियावाड़ में स्थित था। 28वां प्रश्न, गुजरात के मिहिर भोज ने उत्तर मध्य भारत को एक कर राजधानी कहाँ बनाई? उत्तर, गुजरात के मिहिर भोज ने उत्तर मध्य भारत को एक कर यानी एकजुट कर अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। 29वां प्रश्न, भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता किसने दी थी? भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता सामाजिक ढांचे ने दी थी। 30वां प्रश्न, भवभूति कौन थे? भवभूति संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध नाटककार थे। विद्यार्थियों, ये जितने भी प्रश्न आपको प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में करवाए गए हैं, समझाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, ये सभी प्रश्न आप अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में सुंदर एवं सुव्यवस्थित तरीके से अवश्य करेंगे। धन्यवाद।